हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, आप सभी जानते हो कि कार्य योजना निर्माण करना है। तो कार्य योजना निर्माण कैसे करना है, आप सभी जानते हो कि आकलन ट्रैकर प्रपत्र भरने के बाद में जब बच्चे का आकलन हो जाता है, उसकी स्थिति पता चल जाती है, तब हमें कार्य योजना का निर्माण करना होता है। पहले 2 दिनों में हम जो आवधिक आकलन है वो लेते हैं और उसके बाद में जो 2 दिन बचे हैं वो कार्य योजना निर्माण के बाद में पुनर्वलन का कार्य करते हैं, यानी 4 दिनों तक। पुनर्वलन का कार्य कब होगा? जब हमारी कार्य योजना व्यवस्थित तैयार होगी। तो कार्य योजना समूह अनुसार किस प्रकार से लिखना है, इसकी संपूर्ण जानकारी आज हम वीडियो में देखने वाले हैं साथियों। और FLN संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। किस प्रकार से बच्चे की प्राथमिकताएं लिखना है, बच्चों के स्तर अनुसार वो भी, और कक्षा 3, 4 तथा कक्षा 1, 2 के सभी विषयों के ट्रैकर पत्रक, संकलन पत्रक किस प्रकार से बनना है, संपूर्ण जानकारी साथियों आपको मिलेगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथियों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ये आप देख सकते हैं शिक्षक संदर्शिका में दिए गए इसमें महत्वपूर्ण निर्देश है। तो साथियों आप देख सकते हैं इसमें कलर कोड का विशेष ध्यान रखना है। आप ऊपर देखेंगे तो इसमें देखेंगे तो ये कक्षा 1 के लिए कलर दिया गया और इसी प्रकार से कक्षा 2 के लिए नीला कलर दिया गया है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, किंतु आप यहाँ पे देखेंगे तो कक्षा 1 एवं 2 लिखा है। तो इसलिए साथियों जो हरा कलर दिया गया है, जो हरे जैसा दिखाई दे रहा है, यह कलर कक्षा 1 एवं 2 दोनों के लिए है। इसके संबंध में भी महत्वपूर्ण जानकारी हम देखने वाले हैं, इसलिए हमने आपको कलर कोड के बारे में बताया साथियों। तो साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे, तो यहाँ पे दिया गया है कि किस प्रकार से क्या करना है। तो आप देख सकते हैं कि पुनर्वलन एवं पुनर्शिक्षण हम करेंगे। कैसे करेंगे? तो ऑनलाइन ट्रैकर के आधार पर बच्चों के 3 समूह बनेंगे। तो साथियों अभी ऑनलाइन ट्रैकिंग नहीं हो रही, ऑनलाइन ट्रैकर नहीं भरा गया, हमने ऑफलाइन ही पत्रक तैयार कर लिया, ट्रैकर तैयार कर लिया गया है। तो उसके आधार पर ही हमको यहाँ पे किस प्रकार से समूह निर्माण करना है, इससे संबंधित वीडियो भी हमने पिछले वीडियो में बताया, संपूर्ण जानकारी बताई कि किस प्रकार से आप समूह निर्माण कर सकते हैं। यानी समूह निर्माण नहीं करना, बच्चों को समूह के अंतर्गत इंगित करना है कि कौन सा बच्चा किस समूह के अंतर्गत आता है साथियों। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि समूह निर्माण नहीं करना है, हमें समूह के अनुसार कार्य योजना निर्माण करना है। केवल बच्चों को इंगित कर लेना है, उन्हें चिन्हित कर लेना है कि यह बच्चा इस समूह में है। तो आप देखेंगे समूह 1 के बच्चे हैं वो दैनिक उद्देश्यों के अनुसार समूह 2 के बच्चों के साथ कार्य करेंगे अथवा गतिविधि करेंगे। और आगे देखेंगे तो आप देखेंगे उन्हें स्पष्ट निर्देश दे दे कि क्या क्या करना है, शिक्षक के द्वारा निर्देशित करना है। ये कार्य हमें कार्य योजना में करना है। समूह 3 के बच्चों के साथ शिक्षक स्वयं अप्राप्त लक्ष्यों या उद्देश्यों पर पुनर्वलन या पुनर्शिक्षण कार्य करेंगे। यानी समूह 3 के साथ शिक्षक स्वयं कार्य करेगा। तो किस प्रकार से और कौन कौन सी गतिविधि होना है, किस प्रकार से कार्य योजना तैयार करना है, वो लिखी हुई कार्य योजना हम पूरी देखने वाले हैं साथियों। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जो निर्देश दिए गए इसमें शिक्षक संदर्शिका में ये पढ़ना हमें अत्यंत आवश्यक है। इसको ध्यान में रखते हुए यदि हम कार्य योजना लिखेंगे तो सुव्यवस्थित रहेगी एवं सही रहेगी। तो साथियों अब देख लेते हैं जो कार्य योजना है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कार्य योजना बनेगी। ये हमने हाईलाइट करके दिखाया है ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। अभी साथियों हमने कलर कोड की बात की तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर कोड दिया गया है। ये कक्षा 1 एवं 2 दोनों का कलर कोड है। इसलिए साथियों कक्षा 1 एवं दोनों के लिए यह सामूहिक समूह सह कार्य योजना है। ये स्पष्ट हो जाएगी, 1 एवं 2 की अलग नहीं बनेगी। कार्य योजना निर्माण हेतु ये जो तालिका दी गई है कक्षा 1 एवं 2 की संयुक्त रूप से है। यानी कक्षा 1 एवं 2 के बच्चों को समूह से ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से हम कार्य योजना तैयार करना है। तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देखेंगे तो अवधारणा है। अवधारणा यहाँ पे संख्या पूर्वक की अवधारणा दी गई है और तुलना करने की अवधारणा दी गई। 2 अवधारणाएं दी गई, इनके अनुसार कैसे कार्य होगा। तो जो समूह 1 का बच्चा है साथियों वह क्या करेगा? तो समूह 1 के बच्चे समूह 2 के बच्चों के साथ में शिक्षक द्वारा बनाई गई गतिविधियां वो कार्य को करेंगे, यानी बच्चों को करवाएंगे और दी गई अवधारणाएं समझाएंगे। यानी शिक्षक उनको स्पष्ट रूप से समझा दे कि कौन सी गतिविधि करवाना है, कौन सा कार्य करवाना है और कौन सी अवधारणा पर कार्य करना है। तो इस प्रकार से साथियों ये हो गया। तो अब बच्चों को आप निर्देशित कर देंगे तो क्या निर्देशित करेंगे? तो ये समूह 2 में लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि समूह 1 के बच्चे समूह 2 के बच्चों के साथ में क्या क्या गतिविधि करेंगे। तो इस प्रकार से साथियों आप समूह 2 में यहाँ पे देखेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा कि संख्या पूर्वक की अवधारणा व संख्या तुलना की अवधारणा, बच्चों को कंकड़, बीज, संकेत, संख्या कार्ड, दैनिक प्रश्न आदि के माध्यम से तथा तुलना हेतु सब्जी
फल, पत्थर, संख्या कार्ड आदि के माध्यम से गतिविधि के साथ में समूह 1 के बच्चे शिक्षक के निर्देशानुसार समझाएंगे। तो साथियों यहाँ पे जैसे कंकड़, बीज और संकेत ये दी गए, तो संख्या पूर्वक की अवधारणा साथियों हम कंकड़, पत्थर, बीज आदि के माध्यम से बता सकते हैं। और तुलना में हमने यहाँ पे लिखा है कि सब्जी, फल, पत्थर, तो इनकी तुलना किस प्रकार से कर सकते हैं। तो साथियों सब्जी यदि लेते हैं, एक सब्जी थोड़ी मोटी है और एक सब्जी हल्का है, यानी उसका आकार हल्का है, तो उससे बच्चा तुलना कर लेता है कि ये हल्की है या भारी है। इसी प्रकार से फल की बात करें तो उनमें फल में भी बच्चा तुलना कर सकता है कि किस प्रकार से क्या है, तो इस प्रकार से वो तुलना कर सकता है। पत्थर से, पत्थर को आकार को देख के तुलना कर सकता है। इस प्रकार से उसके बाद में हम संख्या कार्ड दिखाकर बच्चों से तुलना करवाएं कि ये कंकड़ ज़्यादा है, ये संख्या में अधिक है, संख्या में कम है। और इस प्रकार से संख्या कार्ड से भी हम तुलना सिखा सकते हैं कि 1 लिखा हुआ है एक कार्ड में, एक में 2 या 3 लिखा हुआ है, तो उसकी तुलना हम इस प्रकार से स्पष्ट रूप से समझा सकते हैं साथियों। इसी प्रकार से जो समूह 3 के बच्चे हैं, तो शिक्षक स्वयं उनके साथ में कार्य करेंगे। तो शिक्षक दैनिक जीवन से जुड़े तथ्यों, मुद्रा, उंगलियों, कंकड़ और इसके साथ ही अन्य क्षेत्रीय गतिविधि के माध्यम से समझाएंगे। यानी साथियों खेल गतिविधि हो सकती है या अन्य क्षेत्रीय गतिविधि होती है, उसके माध्यम से समझा सकते हैं। इसमें संख्या पूर्वक की अवधारणा है। तो साथियों आप सभी जानते हैं मुद्रा के माध्यम से बच्चा बहुत आसानी से समझ जाता है। बच्चों को चाहे कुछ आए या ना आए, लेकिन वो मुद्रा पहचान लेता है। 5 का सिक्का है, 10 का सिक्का है, 1 या 2 का सिक्का है। इस प्रकार से बच्चा पैसों को अच्छे से समझ लेता है। तो पैसों के माध्यम से भी हम संख्या पूर्वक की अवधारणा तथा उनकी तुलना सिखा सकते हैं। साथ ही उंगलियों के पे गिनकर भी हम उसे सिखा सकते हैं। और इसी प्रकार से कंकड़, बीज, इस प्रकार से कुछ खेल भी ले सकते हैं साथियों आप, जिसमें संख्या पूर्वक की अवधारणा से जुड़े हो तथा तुलनात्मक रूप से जुड़े हो। इसी प्रकार से साथियों दूसरी अवधारणाएं संख्याएं हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं जो ऊपर जो कार्य बताया गया उसी प्रकार का समूह 1 के बच्चे कार्य करेंगे, यानी समूह 2 के साथ में कार्य करेंगे। तो क्या क्या होगी संख्या से जुड़ी, तो 1 से 9 तक में संख्या बोध, यानी आप देखेंगे तो आपको ट्रैकर पर भी देखना है, उसमें अवधारणा स्पष्ट हो जाएगी कि कहाँ तक की संख्याएँ पूछी गई संख्या के अंतर्गत। तो उसमें 1 से 9 तक की संख्या बोध, फिर संख्यामान, शून्य की समझ और संख्या नाम। इस प्रकार से ये 4 अवधारणाएं उससे रिलेटेड है, यानी संख्या अवधारणा के अंतर्गत ये 4 चीज़ें आएगी। इसको किस प्रकार से, तो संख्या कोड। अब संख्या कूद कैसे होता है, तो साथियों हम संख्या बना दे और गोले में संख्या लिख दे और फिर बच्चे से कूदवाए कि भैया 9 पे जाके कूदना है, तो बच्चा 9 पे कूद सकता है। इस प्रकार से संख्या कूद का खेल भी आप बना सकते हैं। फिर समूह बनाना, जैसे दौड़ो बच्चों दौड़ो एक खेल होता है, उसके अंतर्गत हम बच्चों को दौड़वाएं और उसमें हम संख्या बोलें। 1 बोलेंगे तो एक बच्चा खड़ा हो जाएगा, 3 बोलेंगे 3। इस प्रकार से साथियों कई सारी गतिविधियाँ और खेल है। इसके साथ ही साथियों आप संख्या कार्ड के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से करवा सकते हैं। इस प्रकार से समूह 1 के बच्चे उक्त समस्त कार्य करवाएंगे। अब इसी प्रकार से जो शिक्षक कार्य करेंगे, तो संख्याओं के अंतर्गत शिक्षक संख्या कूद, संख्या पहचान, संख्या चार्ट, संख्या कार्ड दिखाकर संख्या संबंधी अवधारणा स्पष्ट करेंगे। इस प्रकार से शिक्षक स्वयं स्वाभिव्यक्त से इस कार्य को करेंगे। इन अवधारणाओं को स्पष्ट करना है। इसी क्रम में अगली अवधारणा को हम देखेंगे साथियों। तो आप देख सकते हैं मापन, समय, लंबाई एवं भार से संबंधित दी गई है। तो यहाँ पे समूह 1 के बच्चे जो है वो समूह 2 के साथ कार्य करेंगे। आप देख सकते हो साथियों कि पेड़ पौधे से लंबाई और इस प्रकार से इसमें दरवाजे, श्याम पाठ मापन कुछ कार्य करवाकर, यानी आप बेता के माध्यम से या फिर हाथ के माध्यम से या फिर कोई स्केल लेकर के बच्चों से लंबाई का मापन करवा सकते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें, मेज़ आ सकती है साथियों, दरवाजे हो सकते हैं, खिड़कियां हो सकते हैं, अलमारी हो सकती है, मापन का कार्य करवा सकते हैं। इस प्रकार से कुछ कार्य करवाना है तो समय का ज्ञान करवाना है, तो समय के लिए कोई काम दे दीजिएगा, फिर दूसरा काम दे दीजिएगा, फिर दोनों कार्यों में तुलना करें कि किस में ज़्यादा समय लगा। इस प्रकार से फिर वस्तु बच्चों को उठवाकर अवधारणा समझा सकते हैं। भार की बात करें तो साथियों कुछ वस्तुएं हैं जो बच्चों से उठवा के कौन सी हल्की लगी, कौन सी भारी लगी, इस प्रकार से शिक्षक स्वयं स्वाभिव्यक्त से और अधिक प्रभावशील कार्य योजना का निर्माण कर सकता है साथियों। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 नंबर में बात करें, यानी समूह 3 में क्या करेंगे, तो शिक्षक स्वयं वस्तुओं जैसे ब्लैक बोर्ड, टेबल, दीवार से मापन, यानी साथियों अभी हमने बात की उसी प्रकार से कि ब्लैक बोर्ड या टेबल या दीवार, इनका मापन करवा सकते हैं, उनकी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। वस्तु जैसे पत्ती फल में भार की तुलना, पत्ती और फल को बच्चा उठाता है तो उसमें भार की तुलना हो जाएगी। फिर भोजन बनाना, नहाना, इस प्रकार के कार्य से समय की अवधारणाएं स्पष्ट की जा सकती है साथियों। इस प्रकार से साथियों हमें बच्चों के साथ मिल करके इन गतिविधियों को करवाना होगा ताकि बच्चा इन गतिविधियों के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से और जल्दी से
जो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाया उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। इसी प्रकार से साथियों हम बात करते हैं नंबर 4 में, तो आप देख सकते हैं आकार एवं आकृति। आकार एवं आकृति की अवधारणा किस प्रकार से स्पष्ट की जा सकती है। तो समूह 1 में तो जो समूह 1 के बच्चे हैं समूह 2 के साथ कार्य करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से कार्य करेंगे। तो फल सब्जी वस्तु से आकार तथा चित्र बनाकर या फिर बताकर, यानी साथियों जो फल एवं सब्जी है या कोई वस्तु है उसका आकार बताएं बच्चों को, या फिर उसका चित्र बनाएं, या फिर कोई चीज़ बताकर, या आकृति बोर्ड पर बनाकर, आकृति आबलिक चित्र, आकृति व वस्तु दिखाकर समूह 1 के बच्चों को कराएंगे। यानी जो आकार है तथा आकृति है उसकी समझ आप सब्जी से करवा सकते हैं, फल से करवा सकते हैं साथियों। इसी प्रकार से चित्र बताकर भी करवा सकते हैं। और आकृतियों की बात करें तो आकृतियाँ किसी वस्तु या फल को लेकर के उसकी आकृति कैसी है बोर्ड पे दिखाकर बनवा कर आकृति की समझ विकसित कर सकते हैं। यानी आकृति और आकार एक दूसरे से जुड़े हुए तभी एक ही अवधारणा के अंतर्गत लिए गए। इसी क्रम में साथियों आप देखेंगे तो समूह 3 की हम बात करें तो शिक्षक स्वयं वस्तुओं के आकार से बच्चों को परिचित करवाएंगे, आकृति वस्तु दिखाकर बनाएंगे। यानी जो आकृति है वो आकृति किस प्रकार से बनाना है, तो पहले वस्तु दिखा दी जाए। जैसे ईंट है, ईंट की आकृति दिखा दी गई है, ईंट की वस्तु के रूप में दिखा दी गई, यानी वास्तविक जो ईंट है वो दिखा दी गई। उसके बाद में उसकी आकृति बनाना है। इसी प्रकार से कोई बाक्स हुआ वो बाक्स से दिखा दिया गया, फिर उसका बाक्स का चित्र बनाना है, जिसे हम गणितीय भाषा में घन या घनाभ कहते हैं। संभव हो उनका चित्र बनाकर समझाएं। यानी जो चीज़ संभव हो, जो बच्चा आसानी से समझ जाए, उन चीज़ों का चित्र बनाकर बता सकते हैं। जैसे वृत्त का चित्र बता दें और उदाहरण के रूप में भी आसानी से बता सकते हैं। इसी क्रम में साथियों नंबर 5 की बात करें तो आंकड़ों का उपयोग, यानी जो आंकड़े होते हैं उनका उपयोग कैसा होगा। तो समूह 1 के बच्चे 2 के साथ में कार्य करेंगे। अब यहाँ पे 2 पे के साथ क्या कार्य करेंगे वो यहाँ पे दिया गया है। तो समूह 2 के बच्चों के लिए आप देख सकते हैं दैनिक कार्य बताकर, समान ऊंचाई अनुसार बच्चों की पंक्ति बनाकर, यानी साथियों इस प्रकार से समूह बनाकर आंकड़ा पूछना है। यानी साथियों इसमें आप देख सकते हैं जैसे कोई कार्य है वो कार्य बता दिया जाए, या फिर ऊंचाई के अनुसार बच्चों को खड़ा कर दिया जाए कि सेम ऊंचाई के इतने बच्चे हैं। इस प्रकार से बच्चे से फिर पूछा जाए कि इस ऊंचाई के कितने बच्चे हैं। इस प्रकार से बच्चे आंकड़ा इकट्ठा कर सकते हैं। साथ ही पत्ती बीज इकट्ठे करवा कर उनको संख्या पूछना है, यानी पत्ती और बीज इकट्ठे करवा कर उनकी संख्या पूछना है। ये भी एक आंकड़ों के अंतर्गत आएगा, क्योंकि बीज या पत्तियाँ इकट्ठे कर लिए फिर उनकी संख्या पूछना। उक्त कार्य समूह 1 के बच्चे करवाएंगे। यानी ये जो नंबर 2 में दिया गया है साथियों, समूह 2 में दिया गया है, ये कार्य समूह 1 के बच्चे करवा रहे हैं समूह 2 के बच्चों को, और ये जो समूह 1 के बच्चे हैं ये समूह 2 के साथ में कार्य कर रहे हैं। अब और समूह 3 में शिक्षक स्वयं कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार से साथियों आप देख सकते हो समूह 3 की बात करें आंकड़ों का उपयोग के संबंध में, तो बच्चों को शिक्षक कोई वस्तु जैसे बीज, कंचे, पत्थर, फूल, पत्तियां इकट्ठा करवाकर उनकी संख्या नोट करने को कहे। अन्य गतिविधि खेल के माध्यम से भी यह उदाहरण स्पष्ट की जा सकती है। इस प्रकार से साथियों आप अपने स्वविवेक से बहुत ही अच्छी पाठ्य योजना तैयार कर सकते हैं। और साथ ही जो शिक्षक संदर्शिका में दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए हमें यह कार्य योजना तैयार करनी है और यह समूह से तैयार करनी है। इस प्रकार से साथियों आप देखेंगे शिक्षक संदर्शिका में हमको स्पष्ट रूप से कॉलम बाय कॉलम दिया गया है, जिसमें आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। हमने इसमें ज़्यादा बातें लिखी है जिसके कारण कॉलम से बाहर लाइनें चली गई है, यानी शब्द चले गए। साथियों आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से और व्यवस्थित बनाएं। और इस प्रकार से साथियों FLN संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी के अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार की जानकारी के साथ में फिर मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।